किसी ने क्या खूब कहा है कि एक इंसान अपने पैसे से नहीं बल्कि अपनी छोटी छोटी बातों से बड़ा बनता है। ये कहानी उस शख्स की है जो हर एक हिंदुस्तान के दिल में आज कहीं ना कहीं अपनी जगह बना चुके हैं। सर रतन नवल टाटा। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। वो भले ही टाटा फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था। उनके 10 साल की उम्र में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनकी दादी ने उनकी परवरिश करी। कॉर्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद उन्होंने 1962 में टाटा ग्रुप में एंट्री की। लेकिन जो चीज़ सबसे अलग थी वो थी उनका सिंपल और ग्राउंड लेवल से काम करने का तरीका। टाटा स्टील के प्लांट में वो एक आम मजदूर की तरह काम करते थे, फावड़ा चलाते थे और उन्होंने लोहे का काम सीखा। उन्होंने कभी अपने बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने के नज़रिए से नहीं देखा। एक दिन जब वो अपनी कार में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आम आदमी अपनी बाइक पर अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को बारिश में ले जा रहा था। तो उन्हें ये बात चुभ गई और यहीं से उनके दिमाग में टाटा नैनो का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि हर हिंदुस्तानी के पास एक ऐसी कार हो जिसे वो आसानी से अफोर्ड कर सके, और 2008 में टाटा नैनो ने इस सपने को सच किया। 1991 में जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया तो तब से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर करने का फैसला किया, जैसे टेटले, जैगुआर, लैंड रोवर, कोरस स्टील्स। ये डील्स उनकी लीडरशिप में हुई जिन्होंने टाटा को एक ग्लोबल पहचान दी। लेकिन ये पैसे की पावर दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये दिखाने के लिए था कि एक इंडियन कंपनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ compete कर सकती है। टाटा ग्रुप के रेवेन्यू को देखा जाए तो उन्होंने अपने टेनियर में $4 बिलियन से बढ़ाकर 2012 में जब वो रिटायर हुए तो $100 बिलियन तक पहुंचा दिया था। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र। मेरा पेरेंट्स था, मैं मुंबई में मलबार हिल पे रहता हूँ। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते तुम्हें रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। मैं एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चलाऊं। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था, तो मैंने उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था, भाई इसकी बैग पकड़ टाटा साहब। नो नितिन, दिस इज माई बैग, आई विल टेक। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा कि वो ड्राइवर के अपोजिट, टाटा इधर साहब इधर बैठे, मैं इधर बैठे। नो इट्स योर प्लेस। यानी इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता, कितनी सहजता। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे जो अपने एम्प्लॉयज के लिए अपनी जान लगा देते थे। 2021 की अगर मैं बात करूं, ज़्यादा पुरानी नहीं है, जब उन्होंने सुना कि उनका एक पुराना एम्प्लॉय जिसकी तबीयत पिछले 2 साल से खराब चल रही थी, तो रतन टाटा खुद पुणे से उनसे मिलने के लिए गाड़ी से गए। ये वही रतन टाटा थे जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हमेशा खड़े रहते थे। आपको याद होगा वो शायद 26/11 का अटैक, जहां ताजमहल पैलेस होटल भी इस अटैक का शिकार बना। उस वक्त रतन टाटा वहां खुद होटल के बाहर लोगों के साथ खड़े रहे। इस अटैक के बाद उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया जिसमें उन सभी परिवारों का फाइनेंशियल बर्डन उठाया जो इस इंसिडेंट में कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे। रतन टाटा खुद उन परिवारों के घर भी गए जिन्होंने अपने लोगों को खोया था और उनकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। रतन टाटा का जीवन सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं बल्कि इंसानियत का था। टाटा ट्रस्ट, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, उनका एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो आज मुफ्त में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज देकर लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। इन सब ने उन्हें दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेबल लोगों में शुमार किया। आज टाटा ग्रुप का रेवेन्यू काफ़ी बड़े लेवल्स पर है, लेकिन उनका असली खजाना लोगों के दिलों में है। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो ये सिर्फ एक बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट की याद नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की याद है जो हम सबको एक लेसन दे गए। इंसान अपनी काबिलियत से ज़्यादा अपने इंसानियत से पहचाना जाता है। रतन टाटा के फैसले और उनकी ज़िंदगी की कहानी हम सबको एक ही बात सिखाती है, अगर ईमान और मेहनत हो तो दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी जगह बना सकते हैं। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ और ऐसा लगता है कि अगर किसी एक लेखक को कह दिया जाए कि तुम्हें एक ऐसी किताब लिखनी है एक इंसान के ऊपर, एक चरित्र के ऊपर, उस इंसान के जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्मों के अलावा कुछ नहीं किया हो, तो शायद वो लेखक भी उस तरीके से नहीं लिख पाएगा जिस तरीके से एक असल मायने में रतन टाटा सर ने अपनी ज़िंदगी को जिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दबा के जाइएगा। धन्यवाद।